Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is Pushpen Pathak. So students, today we are going to discuss chapter 15. In the previous class, we have discussed the explanation of the chapter 15 and it is about the Helen Keller, right? And today we are going to discuss its question answer and other exercises also, right? So let us start with the multiple choice questions, right? So the first MCQ is, these are your questions. First is, when Helen was 2 years old. ऑप्शंस हैं इसमें, जब हेलन 2 साल की थी तो उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। शी फेल सिक एंड लॉस्ट हर हियरिंग एंड हर साइट। वो बीमार पड़ी और उसकी सुनने की शक्ति थी और जो देखने की शक्ति थी, मतलब आँख और उसके कान जो है दोनों क्या हुए, वो खो चुकी थी, मतलब उसे सुनाई नहीं देता था और दिखाई भी नहीं देता था, राइट। सेकेंड है इसमें आपका, हर पेरेंट्स फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हर बिकॉज। उसके माता पिता ने देखा कि उसको जो पढ़ाना है वो काफ़ी मुश्किल काम था। क्या कारण थे उसके, तो जो मेजर कारण था वो था, फर्स्ट ऑप्शन है, ही मेजर द मेजर प्रॉब्लम वॉज शी वॉज ब्लाइंड डीफ एंड कुड नॉट स्पीक। सबसे बड़ी जो समस्या थी उनके साथ वो ये थी क्योंकि वो अंधी थी, बहरी भी थी और बोल भी नहीं सकती थी, ठीक है। और जब ना वो सुन सकती थी ना वो बोल सकती थी तो कैसे वो पढ़ाई करती, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट। फिर इसमें थर्ड है आपका, शी कुड नॉट टॉक बिकॉज। वो बातें नहीं कर सकती थी। इसका रीज़न क्या था, तो इसका रीज़न ये था क्योंकि जब वो बीमार पड़ी थी उसके पहले उसने बातें करना नहीं सीखा था। वो काफ़ी छोटी थी तो उस समय उसको बात करना नहीं आता था। इस वजह से बहरी होने के बाद वो जो है चीज़ों को नहीं सीख पाई, क्योंकि उसे सुनाई देना बंद हो गया जब उसने चीज़ें सुनी नहीं तो बोलना भी नहीं सीखा, ठीक है। तो ये आपके इसमें ऑप्शंस ऑलरेडी टिक भी किए हुए हैं ये सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नंबर 4 है, द टीचर रियलाइज द ओनली वे टू टीच द ब्लाइंड एंड डीफ वॉज। टीचर ने रियलाइज़ किया कि जो केवल एक तरीका है उसको सिखाने का और वो है, तो क्या था, ऑप्शन नंबर सी है, थ्रू द यूज़ ऑफ हर हैंड टू टच द ऑब्जेक्ट एंड देन फील द स्पेलिंग ऑन हर हैंड। वो चीज़ों को फील कराए, ठीक है, और फिर उसके हाथ में उनकी स्पेलिंग लिखे जब उसको फील करे, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स मैंने, देखिए इसके अगेंस्ट आपका इनके ऑप्शंस के आगे सामने मैंने लिख दिया है, फिर भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है, हेलन हिट पीपल आउट ऑफ हर डिस्ट्रेस। ट्रू है ये। फिर हेलन फेल्ट वेरी सैड व्हेन शी वेंट फॉर वॉक्स विद अ टीचर। ये फॉल्स है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ जो ट्रू फॉल्स है। पहला कह रहा है कि हेलन जो है जब वो डिस्ट्रेस हो जाती थी, उसे गुस्सा आता था तो चीज़ों से मारती थी लोगों को, सही है। दूसरा है कि जब वो अपने टीचर के साथ वॉक पर जाती थी तो काफ़ी सैड महसूस करती थी, ये फॉल्स है। थर्ड है, द लेटर्स नेम ब्रेल वर मेड अप ऑफ लिटिल बम्स। जो ब्रेल लेटर्स थे जिससे उसने पढ़ना सीखा था वो थोड़ा सा उभरे हुए होते थे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, जो अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर 4 है इसमें, द फोर्थ है, हेलन डिड नॉट बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ न्यू चर्च। हेलेन को जो न्यू चर्च की टीचिंग्स थी, शिक्षाएं थी, उस पर बिलीव नहीं था, ये गलत है। उसको था बिलीव। नंबर 5 है, ऑल दो हेलेन वॉज डीफ एंड ब्लाइंड शी वॉज वेरी हैप्पी। हालांकि जो हेलेन थी वो डीफ थी और ब्लाइंड भी थी, फिर भी वो हैप्पी थी, ठीक है। तो ये सही बात है, ट्रू ऑप्शन है इसका, ठीक है। देन इसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है आपका, ये मैंने ऊपर यहाँ पे आंसर्स लिख रखे हैं इसके, ठीक है, ये ऊपर यहाँ, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने बुक पर। द टीचर ट्राइड डाइवर्स वेज टू गेट हेलन टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये हो जाएगा आपका अंडरस्टैंड। सेकेंड में द टीचर वुड लीड हेलन टू समथिंग लाइक ट्री,
ठीक है। फिर है व्हेन हेलन गॉट ओल्डर शी वुड रीड बुक्स विद स्पेशल लेटर्स, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रेल कहते थे, ठीक है। फिर हेलन रीड सेवरल बुक्स रिटन बाय एमेनुअल एमेनुअल स्वीडेनबॉर्ग। ये पूरा एक साथ लिखना है आपको, ठीक है, नंबर 4। इसके बाद है आपका द टीचिंग्स ऑफ द न्यू चर्च, ये नंबर 5। नंबर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपकी ये फिनिश होते हैं एक्सरसाइज। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हेलन केलर बिकम डीफ एंड ब्लाइंड। हेलन केलर डीफ और ब्लाइंड कैसे हुई, बहरी और अंधी कैसे हुई वो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हम, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका इसमें फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना पहला आंसर आपको, ठीक है। और ये आप पूरा इसको यहाँ तक कर लीजिए, राइट। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। जब हेलेन काफ़ी यंग थी, 2 साल की भी नहीं हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई और लगभग वो मरने वाली थी, लेकिन भगवान की दया से वो किसी तरह बच गई। बट जो उसकी हेयरिंग थी, सुनने की क्षमता और देखने की, वो चली गई और वो डीफ और ब्लाइंड भी हो गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड हेलेंस पेरेंट नॉट टेल हर टू वॉक और प्ले। हेलेन के जो पेरेंट्स थे उसे चलना और सीखना क्यों नहीं सिखा पाए, ठीक है। लेट्स सी इट्स आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका ये आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से सेकंड नंबर आंसर आपका स्टार्ट होता है। हर मदर एंड फादर कुड नॉट टेल हर वेयर टू वॉक और प्ले बिकॉज शी कुड नॉट hear them and they could not show her because she could not see them, ठीक है। यहाँ से जो है ये आपको यहाँ तक, इसको मैं एक बार क्लियरली लगा देता हूँ। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर है। ये अपने बुक में आप मार्क कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से इसे लिख लीजिएगा, राइट। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड हेलेंस टीचर परसुएड हेलन टू टच अ ट्री और अ हॉर्स। हेलन की टीचर ने उसे क्यों हॉर्स और ट्री को टच करने के लिए मनाया, ठीक है। क्यों उसने कोशिश की कि ये ट्री को या घोड़े को टच करे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं नंबर थर्ड का हम, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, थर्ड आपका आंसर है ना, हाँ। शी वुड लीड हर टू समथिंग लाइक ट्री और हॉर्स एंड शी वुड गेट हर टू टच इट सो दैट शी वुड गेट एन आइडिया ऑफ वॉट इट्स शेप एंड साइज वॉज। यहाँ तक आपका ये थर्ड नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए वो उनसे कोशिश करती थी टच करवाने की, जिससे उसको आइडिया लग सके कि जिससे वो छू रही है जिस चीज़ को, उसका शेप और साइज कैसा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, हाउ डिड हेलेन बिगिन टू लर्न वेरी फास्ट। कैसे हेलेन ने बहुत फास्ट जो है सीखना चीज़ों को स्टार्ट किया, राइट। चलिए इसको देखते हैं। तो आंसर 4 हम इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ से करना है। जस्ट मिनट, एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं, हाउ डिड हेलेन बिगिन टू लर्न वेरी फास्ट। तो यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से, ठीक है, 1 डे। ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 डे हेलेंस टीचर वॉज ट्राइंग टू टीच हर हाउ टू स्पेल वाटर बट शी वॉज नॉट हैविंग much luck with it. So he took Helen out into the yard where there was water pump and she pumped water onto Helen's hand and arms and face and head and she kept spelling the letter water.
in the palm of the Helen's hand. All of a sudden, just like miracle, Helen realized that the letters being made on her hand meant the stuff that was being washed over her arms and face. ठीक है, ये यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ तक. Then she understood that all the other things her teacher had been spelling on her head represented the things that the teacher had got her to. जस्ट मिनट, इसको आप यहाँ से कर लीजिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हम इसको. ठीक है, यहाँ से करते हैं. ठीक है, नंबर 4. She understood that all the things teacher had been spelling on her hand represented the things that the teacher had gotten her to touch from that time. ठीक है, यहाँ से पूरा आप यहाँ तक लिख दीजिएगा. रिकॉर्ड वेरी फास्ट. ठीक, यहाँ से आपको, यहाँ से शी से लेकर और आपको वेरी फास्ट तक. ठीक है, ये नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा. थोड़ा शॉर्ट हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का. हाउ डिड हेलन लर्न टू लव द लॉर्ड एंड टू लिव ऑफ हिज वर्ड. किस तरह से हेलन ने भगवान के प्रति हेलन का प्रेम बढ़ा और उसने इस संसार को जीना सीखा. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर. चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो इसका आंसर आपको यहाँ से है. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से. नंबर 5. One of Helen's favorite book was the Bible, and by reading with fingers, she came to know all about Jesus, and she learned to love the Lord and to live by His word. ठीक है, ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक का आंसर. इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में कंप्लीट करें. ठीक है, और यदि कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे डिस्कस करें. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. चैप्टर 15 हेलन केलर. ठीक है, जो चैप्टर आपको छुड़वा दिए गए हैं, ठीक है, उनको नहीं करना आपको. जो चैप्टर हमने आपको बीच बीच में स्किप किए उनको नहीं करना आपको. वो एग्ज़ाम में भी आपके नहीं आएंगे. राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.